नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं बी ब्लॉक के बारे में। दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस ना देखे हों तो अवश्य देख लें। वह मार्किंग और सरफेस प्लेट के बारे में है, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। उससे आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। बी ब्लॉक का परिचय, बी ब्लॉक के कार्य, बी ब्लॉक किन धातुओं का बना होता है, बी ब्लॉक की संरचना, बी ब्लॉक के माप, बी ब्लॉक के प्रकार, बी ब्लॉक के ग्रेड्स, बी ब्लॉक को प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहता हूं, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पहले पॉइंट पे आता हूं कि बी ब्लॉक का परिचय। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पहले कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक एक धातु या पत्थर का खंड होता है जिसकी सतह मुख्यतः समतल होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बी ब्लॉक क्या होता है। वह ब्लॉक जिसमें अंग्रेजी के बी अक्षर में शेप कटा रहता है वह बी ब्लॉक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में आता हूं कि बी ब्लॉक के क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य है बेलनाकार जॉब्स को मार्किंग करते समय यह जॉब्स को मजबूती से पकड़ने के कार्य बी ब्लॉक द्वारा किया जाता है। बी ब्लॉक का दूसरा कार्य होता है लंबे बेलनाकार धातुओं को या जॉब्स को समांतर पकड़ने के लिए। यह कार्य दो बी ब्लॉक्स को मिलाकर किया जाता है और इसलिए इन्हें मैचिंग पेयर बी ब्लॉक भी कहते हैं। इसका तीसरा कार्य होता है कि यह कभी कभी बेलनाकार धातुओं की राउंडनेस को भी चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी ब्लॉक का चौथा कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चौथा कार्य है मिलिंग और ड्रिलिंग करते समय यह जॉब्स को सपोर्ट करने या होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हमें किसी बेलनाकार धातु में आर पार छेद करना है तो हमें पहले उसे बी ब्लॉक में होल्ड करना पड़ता है, फिर उस बी ब्लॉक को मशीन के बेड पे लगाया जाता है और ड्रिलिंग मशीन के ड्रिल द्वारा इस पे होल किया जाता है। ऐसे ही इसका प्रयोग मिलिंग मशीन पर होता है जिसमें वर्क पीस या जॉब को बी ब्लॉक में कस लिया जाता है और उस बी ब्लॉक को मशीन के बेड पे कसा जाता है और पूरी मिलिंग क्रिया इसी प्रकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट के बारे में। बी ब्लॉक किन धातुओं का बना होता है। बी ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है और कभी कभी यह माइल्ड स्टील का भी बनाया जाता है, परंतु माइल्ड स्टील के केस में इसको केस हार्डनिंग किया जाता है। केस हार्डनिंग का मतलब सिर्फ ऊपरी सतह को ही हार्ड बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और मैं अपने अगले पॉइंट पे आता हूं बी ब्लॉक की संरचना। बी ब्लॉक का सबसे महत्वपूर्ण भाग बी ग्रूव होता है जिसका कोण 90 डिग्री होता है। इसी ग्रूव पर जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है। हमें यह बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि बी ग्रूव का कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बी ब्लॉक के साइड में दो स्लॉट कटे होते हैं जिसमें यू क्लैंप असेंबली को लगाया जाता है। यू क्लैंप असेंबली के ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो जॉब बी ब्लॉक में कसता है और जब हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो जॉब बी ब्लॉक में ढीला होता है। कुछ बी ब्लॉक्स में नीचे की तरफ एक और ग्रूव कटा होता है जिसका कोण 120 डिग्री होता है तथा इसका प्रयोग बड़े जॉब्स को सपोर्ट करने या फिर होल्ड करने के लिए किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट के बारे में, बी ब्लॉक के माप। बी ब्लॉक का माप मुख्यतः लंबाई, चौड़ाई और उसके ऊंचाई से लिया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यह लंबाई के रूप में 75 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक मिलता है और चौड़ाई के रूप में यह 50 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर तक मिलते हैं और ऊंचाई के रूप में यह 50 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर के बीच में मिलते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि एक बी ब्लॉक का माप है 100 गुणा 100 गुणा 75। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी लंबाई 100 है, चौड़ाई 100 है और इसकी ऊंचाई 75 है। और कभी कभी यह मैचिंग के रूप में मिलते हैं, इसलिए इसके नाम के आगे एम और लगाया जाता है। यदि इसके साथ यू क्लैंप असेंबली भी मिलती है तो इसको विद यू क्लैंप और लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट के बारे में, बी ब्लॉक के प्रकार। तो बी ब्लॉक के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस प्रकार के ब्लॉक में एक बी ग्रुप कटा होता है तथा यू क्लैंप लगाने के लिए एक स्लॉट कटा रहता है। दूसरा है डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें एक बी ग्रुप कटा रहता है तथा 2 स्लॉट्स कटे रहते हैं जिसमें यू क्लैंप असेंबली को लगाया जाता है। तीसरा है सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें 2 बी ग्रुप कटे होते हैं तथा एक स्लॉट कटा रहता है जिसमें यू क्लैंप को लगाया जाता है। मैचिंग पेयर बी ब्लॉक। इस प्रकार के बी ब्लॉक मैचिंग में मिलते हैं, यानी कि 2 के जोड़े में मिलते हैं और यह लंबी बेलनाकार धातुओं को या जॉब्स को सपोर्ट करने या होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बी ब्लॉक और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक बी ब्लॉक। इस प्रकार के बी ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके सामने एक स्विच लगा होता है, उसको जब हम घुमाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑन हो जाती है। इस प्रकार के बी ब्लॉक में यू क्लैंप असेंबली का काम नहीं होता है, वह स्वतः ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का गुण पाकर जॉब को आसानी से होल्ड कर सकती है। बी ब्लॉक को मशीनिंग के द्वारा बहुत ही एक्यूरेसी से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट के बारे में, बी ब्लॉक के ग्रेड। बी ब्लॉक मुख्यतः 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, पहला ए ग्रेड और दूसरा बी ग्रेड। ए ग्रेड की एक्यूरेसी और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वह बहुत ही अच्छे किस्म के इस्पात से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट के बारे में, बी ब्लॉक को प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि बी ब्लॉक को प्रयोग करने से पहले और बी ब्लॉक को प्रयोग करने के बाद उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, बी ब्लॉक को कभी भी चोट नहीं लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, बी ब्लॉक को कभी भी ऊंचाई से गिराना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है। चौथा पॉइंट है, बी ब्लॉक का प्रयोग यदि लंबे समय तक ना करें तो उसमें ऑयल और ग्रीस लगाकर ही रखें क्योंकि इसमें जंग आने की संभावना होती है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ जानकारियां लेना चाहता हूं, तो मैं आपसे 2 जानकारियां लेना चाहता हूं। पहला है कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं अपने पढ़ाने के स्किल में या फिर वीडियो बनाने के स्किल में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूं। और मेरा दूसरा पॉइंट है कि आप मेरे वीडियो में या मेरे पढ़ाने की स्किल में कौन सा सबसे अच्छा पार्ट मानते हैं। दोस्तों, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है जो कि एक गूगल फॉर्म के रूप में है। आप वहां से उसमें जानकारी जरूर भेजें। धन्यवाद।